स्विट्जरलैंड में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बाद अमरीका का ईरान का हमला नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हॉर्मुज़ में ईरान की जानिब से एक तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में फ़ज़ाई हमला किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी अफवाज ने जजीरा सिरक पर हमला किया जिसे नाकाम बना दिया गया। खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका के किसी भी नए हमले का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका ने ईरानी साहली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज ने अमरीकी हमलों के रद्दअमल में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़ ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आसादाना नकलो हरकत के हक़ पर जोर। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि समंदरी रास्तों पर आसादाना और बिला रोक टोक नकलो हरकत का हक़ अब आसाइश नहीं, दुनिया के लिए एक ज़रूरत बन चुकी है। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने की भी मज़म्मत। कश्मीर और गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे न हटने के अज़म का इजहार किया। कहा कि मार्का हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद हमारे मशरक़ी हमसाये ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक अफ़वाज मशरक़ी और मगरबी अतराफ़ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। चिल्लास की वादी थोर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें और राबता पुल और गाड़ियां बह गईं। वादी थोर के मुतादिद सड़कें बंद, आबादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इमदादी कामों और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मुतासर इलाकों में मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 जुलाई से मुल्क के शिमाली हिस्से और पंजाब के शिमाल मशरक़ी हिस्से में मानसून बारिशों का इम्कान है। सिंध में फ़िलहाल मानसून का आगाज़ होता नज़र नहीं आ रहा। सिंध में 5 जुलाई तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। खलीज बंगाल में बनने वाला कम दबाव कराची समेत सिंध में बारिश बरसा सकता है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा मानसून में कराची समेत सिंध में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। भारत में भी जून में मामूल से 43% कम बारिश हुई। बलूचिस्तान में कल से अब तक दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले आ चुके। बारखान और करीबी इलाकों में आज सुबह ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। मूसा खेल के इलाके कंगरी में ज़लज़ले से 11 मकानात को नुकसान और 3 अफराद ज़ख्मी हुए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि बलूचिस्तान और केपी यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़ हैं। ये आलमी ज़लज़लों का असर है। वेनेजुएला में ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर ज़लज़लों का सबब बन रही हैं। 2000 से 2011 में इंडोनेशिया के बड़े ज़लज़लों के बाद कश्मीर में तबाहकुन ज़लज़ला आया। ज़मीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरों के ख़त्म होने तक मज़ीद ज़लज़ले आ सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में उस्मान डेम्बेले की हैट्रिक। फ्रांस ने नॉर्वे को शिकस्त देकर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सेनेगाल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। सेनेगाल वर्ल्ड कप की तारीख में एक ही मैच में 5 गोल करने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। ग्रुप एच में स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। सऊदी अरब और केप दी वर्दी के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। केप दी वर्दी नॉकआउट राउंड में जगह बनाने वाला सबसे छोटा मुल्क बन गया। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से ड्रॉ। ईरान का आखिरी लम्हात में किया गया गोल ऑफ साइड करार। फैसला सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस। ईरान का राउंड ऑफ 32 में जाने का इंतजार मजीद तवील हो गया। मिस्र ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की टीम अगरचे अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी, लेकिन फिर ईरान पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट में जगह बनाने का मजबूत उम्मीदवार है। आज होने वाले मैचेस में क्रोएशिया, कॉन्गो, अलजायर, ऑस्ट्रिया में से किसी एक भी टीम को शिकस्त हुई तो ईरान को अगले राउंड में जगह मिल जाएगी। DR कॉन्गो और उज़्बेकिस्तान का मैच बराबर हुआ तब भी ईरान क्वालिफाई कर जाएगा। अगर क्रोएशिया और कॉन्गो ने अपने अपने मैचेस जीते और अलजायर और ऑस्ट्रिया का मैच बराबर हुआ तो ईरान का सफर तमाम हो जाएगा।
फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली 28 टीमों का फैसला हो गया। 4 टीमों का फैसला होना बाकी है। बोस्निया और जनूबी अफ्रीका और मिस्र ने पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली मरतबा शिरकत करने वाली केप वर्दी ने भी नॉकआउट मरहले में पहुंचकर टूर्नामेंट में तारीख रकम कर दी। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी शोएब मिर्जा की सरगोदा में मकतूला बच्ची की घर आमद। सोगवार खानदान को वज़ीर आला मरीम नवाज का ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। कहा कि मरीम नवाज अफसोसनाक वाक़े पर होने वाली कानूनी कार्रवाई खुद मॉनिटर कर रही हैं। सरगोदा में 7 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। वाक़े का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया था। मुलजिम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने और अपने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन करने से इनकार कर दिया था। नौशहरा की मदीना कॉलोनी में 6 साल के बच्चे के साथ मुबैना बदफेली। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली मुतासरा ख़ानदान की दादरसी के लिए पहुंच गए। इख्तियार वली ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतासरा ख़ानदान पर तशद्दुद, ज़बरदस्ती, राज़ीनामे और बच्चे के वालिद को पुलिस से राबता करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। DPO ऑफिस मुतासरा ख़ानदान पर राज़ीनामे के लिए दबाव डाल रहा है। IG को शिकायत के बाद वाक़े की FIR दर्ज की गई। 3 रोज़ कबल मदीना कॉलोनी में 6 साल बच्चे से मुबैना बदफेली हुई थी। मुकदमे में नामजद मुलजिम गिरफ्तार। जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिद्रा अरब कत्ल केस का ट्रायल रावलपिंडी की सदात दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल। केस में दहशतगर्दी और लिंचिंग की दफात शामिल। 19 साल सिद्रा अरब को जरगे के हुक्म पर गैरत के नाम पर गुज़िश्ता साल 16 जुलाई को कत्ल किया गया था। मकतूला की तदफीन के बाद उसके कब्र के निशानात मिटा दिए गए थे। पुलिस ने कत्ल में मुलविस 13 मुलजमान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजमान में मकतूला का वालिद, भाई, चचा, साबिक शोहर, कब्रिस्तान का सेक्रेटरी भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान ने 8 महीने जेल में रहने के बाद अदालत से जमानत हासिल की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान की जिला मस्तूंग और खारान में कार्रवाइयाँ। फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद, IEDs और मोटरसाइकिलें बरामद। ISPR के मुताबिक 25 जून को खारान में बरवक्त कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। 26 जून को मस्तूंग में मुमकिन खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इत्तला पर कबल अज़ वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आल बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंग बंदी माहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दी है। कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगा कार्गो ले जाने वाले जहाज़ के ऊपरी डेक से टकराया। नुकसान के बावजूद जहाज़ आगे बढ़ने में कामयाब रहा। 3 ड्रोन्स अमरीका ने मार गिराए। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में दोबारा सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है।